पेरियार द्रविड़ कड़गम में परिवर्तन। पेरियार ने पार्टी को चुनावी राजनीति से हटा लिया और इसे एक सामाजिक सुधार संगठन में बदल दिया। उन्होंने समझाया, यदि हम सामाजिक आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं तो राजनीतिक आत्मसम्मान अवश्यंभावी है। पेरियार के प्रभाव ने जस्टिस को ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी और नास्तिक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। 1942-44 के दौरान पेरियार ने तमिल भक्ति साहित्य कंबा रामायणम और पेरिया पुराणम का विरोध किया, जिससे शैव तमिल विद्वानों के साथ मतभेद पैदा हो गया, जो हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए थे। जस्टिस को छात्रों के बीच कभी भी अधिक लोकप्रियता नहीं मिली थी, लेकिन C.N. अन्नादुरई की मदद से इसने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। नेताओं का एक समूह पेरियार के नेतृत्व और नीतियों से असहज हो गया और एक विद्रोही समूह का गठन किया, जिसने पेरियार को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। इस समूह में P. बालासुब्रमण्यम, द संडे ऑब्जर्वर के संपादक R.K. सनमुगम चेट्टियार, P.T. राजन और F.P. पात्रो, C.L. नरसिम्हा, मुदलियार दामोदरन नायडू और K.C. सुब्रमण्यम चेट्टियार शामिल थे। पेरियार के समर्थन और विरोधी गुटों के बीच सत्ता संघर्ष विकसित हुआ। 27 दिसंबर 1943 को विद्रोही समूह ने पार्टी की कार्यकारी समिति बुलाई और 1940 के बाद वार्षिक बैठक न करने के लिए पेरियार की आलोचना की। अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए पेरियार ने परिसंघ बुलाने का फैसला किया। 27 अगस्त 1944 को जस्टिस का 16वां वार्षिक परिसंघ सलेम में हुआ, जहां पेरियार समर्थन गुट ने नियंत्रण शामिल किया। परिसंघ ने प्रस्ताव पारित कर पार्टी सदस्यों को मजबूर किया। राव बहादुर और दीवान बहादुर जैसे ब्रिटिश सम्मान और पुरस्कारों को त्यागने, अपने नामों से जाति प्रत्यय हटाने, मनोनीत और नियुक्ति पदों से इस्तीफा देने के लिए पार्टी ने द्रविड़ कड़गम डी के नाम भी लिया। अन्नादुरई, जिन्होंने प्रस्तावों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परिवर्तित संगठन को महासचिव बने। अधिकांश सदस्य द्रविड़ कड़गम में शामिल हो गए। P.T. राजन, मन्नापराई, थिरुमालासामी और M. बालासुब्रमण्यम मुदलियार जैसे कुछ असंतुष्टों ने नए बदलाव को स्वीकार नहीं किया। पहले भी इस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हाथ मिलाया और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जस्टिस पार्टी ने भारतीय संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना समर्थन भी दिया। इसने 1952 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। P.T. राजन एकमात्र सफल उम्मीदवार थे। पार्टी ने 1952 के लोकसभा चुनाव में मद्रास लोकसभा क्षेत्र से M. बालासुब्रमण्यम मुदलियार को भी मैदान में उतारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के T.T. कृष्णमाचारी से चुनाव हारने के बावजूद मुदलियार ने 63,254 वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। इस नई जस्टिस पार्टी ने 1952 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। 1968 में पार्टी ने मद्रास में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।